जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल रहे साथ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुख्य अतिथि में गुरुवार को शासकीय अंग्रेजी माध्यम नटवर स्कूल रायगढ़ में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। निःशुल्क गणवेश व पाठ्य पुस्तक भी प्रदान किया। इस दौरान यहां न्योता भोज का भी आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बच्चों से कहा कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल की शुरुआत कर रहे हैं। शाला प्रवेश उत्सव नटवर स्कूल में मनाया जा रहा है तो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। वहीं आपने मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य और जिले में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इस तरह हमारी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, जिसकी निरंतरता आगे भी बनी रहेगी। इसके साथ ही शिक्षा संबंधी निर्माणों की गुणवत्ता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जिले में नालंदा की बहुत बड़ी परियोजना बनने जा रही है। साथ ही जिले के छात्रों का भविष्य संवारने के लिए सार्थक करियर काउंसलिंग की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। हम लगातार काम कर रहे हैं और भी काम करते रहेंगे और निर्माण क्वालिटी को, चाहे सरकार जो भी, उसको मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। अगर स्कूल बिल्डिंग बनती है और 8 साल 10 साल में वो जर्जर हो जाती है, उसको फिर से बनाने की नौबत आएगी। तो इस पर ऐसे गुणवत्ता पे सुधार के लिए हम सबको एक सिस्टम के रूप में चिंता करनी चाहिए। शिक्षा के विकास के लिए हम रायगढ़ में लगातार काम करेंगे। नालंदा का बहुत बड़ी परियोजना बन रही है, उसके फंड अरेंजमेंट के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर, ताकि यहाँ पे युवाओं के लिए एक नया माहौल बनाया जा सके। यहाँ एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना का भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयास विद्यालय जो संभाग मुख्यालयों में प्रयास विद्यालय छत्तीसगढ़ के रहते रहे हैं, लेकिन संभाग मुख्यालय से अलग रायगढ़ में पहली बार इस बजट में प्रावधान किया है। वो भी आने वाले समय में प्रयास विद्यालय भी प्रारंभ होगा। और रायगढ़ के बच्चे काफ़ी अच्छे मेहनती भी हैं, यहाँ के शिक्षक भी काफ़ी मेहनती है। मेरिट पे अन्य जो कंपटीशन है उनमें लगातार रायगढ़ के बच्चों का अच्छा प्रदर्शन होता रहा है। आने वाले समय में उसे और इम्प्रूव करने का प्रयास। काउंसलिंग के लिए बहुत बड़ी बात करी है, जिसमें 10वीं के बाद बच्चों को कितना इससे एक्चुअली निश्चित रूप से नरेश जी, बहुत बड़ा विषय है कि गांव में या शहर में भी बच्चे 10th पढ़ लेते हैं, 10th के बाद कोई भी विषय लेकर 12th हो जाता है, फिर कॉलेज चले जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनको लाइफ में क्या करना है, करियर में क्या करना है, वो लगभग क्लियर ही नहीं रहता है। तो एक करियर की प्लानिंग हो, आने वाले समय में 5 साल 7 साल 8 साल में वो क्या करना चाहते हैं, उसकी एक क्लैरिटी हो। इस चीज़ को अगर बच्चों में एक क्लियर रोड मैप उनके भविष्य को करके करियर को लेकर बना लेंगे तो वो सफल होंगे। गिनती की पढ़ाई करते रहेंगे और अचानक सोचेंगे कि हम क्या करना है, तो सफलता हाथ नहीं लग पाएगी, मुश्किल हो। इसलिए करियर काउंसलिंग पर और आने वाले वर्षों में, दशकों में करियर का एक स्पष्ट रोड मैप बच्चों के पास तैयार हो, उस दिशा में जागरूकता लाने का हम सब प्रयास। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति बहुत सोच समझ करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए लाई गई है। उसके अनुसार ही भारत के देश का, भारत के समाज का एक अच्छे दिशा में निर्माण की दिशा प्रशस्त